हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। तो लास्ट के लेक्चर में आपने काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे ऐसा फील हुआ। आपने काफ़ी लेक्चर को अच्छे से देखा और मैं उम्मीद भी कर रहा होगा कि आप लोगों ने डीपीपी को भी ईमानदारी से क्या लगा लिए होंगे। डीपीपी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी डीपीपी में, तो आप बिना शर्माए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपना डीपीपी क्वेश्चंस नंबर पुट कर सकते हैं और हम आपसे यथा संभव आपसे हम संपर्क कर लेंगे, या फिर आप हमारे ईमेल आईडी पे भी आप हमें अपना डीपीपी के प्रॉब्लम्स भेज सकते हो। ईमेल आईडी है rcp@gmail.com। आपके प्रॉब्लम्स का हम इंतजार करेंगे। rcp@gmail.com आप उस पर अपना डीपीपी को भेजिए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपना आज का लेक्चर खूबसूरत सा खूब मस्ती वाला लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन सा लेक्चर नंबर कौन सा है? 2। और टुडे गोल क्या है? हम पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस पे करेंगे बेटा? क्वांटाइजेशन पे। न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं मस्त वाले शहजादे वाले न्यूमेरिकल। देखा है शहजादे वाले न्यूमेरिकल्स? नहीं तो आज ही देखो ना, आज मैं बताता हूँ ना शहजादे वाले न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। और हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। कौन सा? कूलम्ब्स लॉ। ये बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं सवाल, बोर्ड में डायरेक्ट सवाल आते हैं। किससे आते हैं बेटा? इससे, कूलम्ब्स लॉ से। बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं बिना कुछ शर्माए हुए, है ना। कभी कभी तो डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है और इसकी किस तरीके से इसके फोर्स निकालते हैं। तो इस तरीके से कई बार सवाल आ चुके हैं स्टेट बोर्ड, डिफरेंट स्टेट बोर्ड में। आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट के, या फिर सेंट्रल है जो सीबीएसई है उसमें भी कई बार सवाल आ चुके हैं। तो हम आज इसको ही इम्पोर्टेंट है, इसको ही करेंगे आज। कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़िए। चलो तो मैं इसको हटाता हूँ। तो हम आज लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट को और भी चर्चा करते हैं। जैसे देखो, एक बहुत ही बवाल सा सवाल है। कौन सा सवाल? बवाल सा। तो ये बवाल सा कौन सा सवाल है कि कहा जाता है कि क्या एक चार्ज बॉडी, क्या ये एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? क्या एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या अट्रैक्ट कर सकता है क्या? कई बार ऐसे, जिससे हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस में रिपल्सन होता है और माइनस माइनस में भी रिपल्सन होता है। प्लस माइनस में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है ना। ऐसा तो नहीं मैंने बोला ना कि एक बॉडी चार्ज है और दूसरा बॉडी न्यूट्रल है तो दोनों अट्रैक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं बोला। अच्छा, तो देखो ऐसा नहीं बोला, फिर भी ऐसा होता है। अगर हम क्या मतलब एक लार्ज बॉडी है जिसपे ना प्लस चार्ज भरे पड़े हैं, मस्त प्लस प्लस प्लस। ये प्लस प्लस होने का मतलब इसमें किसकी कमी होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की। किसकी कमी होगा बेटा जी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। प्लस प्लस चार्ज का मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अच्छा, अब तुम इतू सा एक ले आया छोटा सा पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल, तो ये क्या होगा? ये प्लस वाले जो चार्ज हैं क्या इस वाले बॉडी पे, नहीं थोड़ा सा बड़ा करता हूं आपको दिखाने के लिए। एक ये बॉडी लाया बी, जैसे इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी। तो होगा क्या बेटा कि जो प्लस वाले जो चार्जेज है ना, ये माइनस वाले को बुलाएगा पास, बुलाएगा पास कि बोला आ जाओ। तो इसमें माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस मान लिया जाए, 3 माइनस इधर आ गए। और प्लस वाले को बोले चल जाओ, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। क्या ऐसा ही होगा बेटा? बॉडी न्यूट्रल है। ये बॉडी कैसा है बेटा? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल? जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज को, ये जो चार्ज है, चार्ज बॉडी, इसको हम चार्ज बॉडी बोलते हैं। तो चार्ज बॉडी किसको बुलाएगा बेटा जी? इस वाले नेगेटिव चार्ज को बोलेगा कि आओ आओ आओ, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये नेगेटिव चार्ज बोलता है कि मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। किसको? इस वाले प्लस चार्ज को और बॉडी को बोलता है छोड़ के नहीं जाऊंगा। अच्छा, छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है मत जाना। लेकिन इतना जो चार्जेज है उसको खींचेगा, बोले कि भैया आओ इधर, ऐसे अट्रैक्ट करेगा।
और इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। रिपल्सन जो चार्जेज है ना, पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन किया इस तरीके से। कैसा किया, रिपल्सन, ऐसे रिपल्सन किया। ठीक है, किसको रिपल्सन किया बेटा, प्लस वाले चार्जेस को। और ये माइनस वाले चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, किया अट्रैक्शन, मस्त, कोई बात नहीं, करो अट्रैक्शन। लेकिन ये चार्जेज पास में है, किसके पास में है, इस वाले के पास में। और ये चार्जेज दूर में है, किससे दूर में है, इस वाले से। तो फोर्सेस, तुम बताओ फोर्सेज, ऐसे तो मैंने फोर्स की डेफिनेशन नहीं बताया अभी, फोर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में नहीं चर्चा किया, लेकिन कॉमन सेंस से अभी और भी समझ में आएगी। लेकिन कॉमन सेंस से क्या ये बोल सकते हैं कि हाँ सर, इस नेगेटिव वाला पे फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि पास पे, एज कंपेयर टू इस वाले। तो होगा क्या कि जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये बॉडी जो है ना, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दिस इज द मेन रीजन, कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी हो सकता है। इसका मतलब ये हम लोग इससे क्या सीखा, नोट में करके क्या सीखा, ए चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलोगे तुम लोग, आपसे क्या बोलना क्या है सर, बोल दूंगा, मेरे को कोई थोड़ी ना फर्क पड़ता है, बोलूंगा जो मन में आएगा वो। ये चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, तो यस है। क्या रिपल्सन कर सकता है, क्या रिपल्सन नहीं कर सकता है। रिपल्सन बेटा जी किसी भी हालात में नहीं कर सकता है। रिपल्सन कैसे करेगा यार, रिपल्सन कैसे करेगा, रिपल्सन तो होने की बात ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो रिपल्सन की कोई संभावना नहीं है। चलो, है ना, नोट कर लिया, हटा देते हैं, हटा दिया, ओके। तो हम लोग ने लास्ट बार सीखा था कि Q इजिकल टू में N इंटू में E होता है, उस पर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे। तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को उठा लेते हैं। कुछ पेजेस में मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, तो वो पेजेस के न्यूमेरिकल्स मैं देखा रहता हूँ। आप लोग नोट करोगे, नोट क्या करोगे, हाउ मेनी को पॉज कर लेंगे और आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम दे रहा हूं, 4 3 2 1 सॉल्यूशन। तो देखो, बोलते हैं कि बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं, बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ताकि चार्ज उस पर कितना आ जाए, आएगा तो पॉजिटिव भैया, आएगा कैसा, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करोगे तो कैसा चार्ज आएगा बेटा, बोलो, पॉजिटिव आएगा ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ ना। सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ गए हो ना, कितना लोग तो आंसर निकाल लिए होंगे। तो क्वांटाइजेशन के रूल्स हम लोग जानते हैं कि भैया N इंटू में E होगा ना। कितना चार्ज आना चाहिए, 3.5 नैनो कुलाम। क्या नैनो कुलाम को 10 पे पावर माइनस में 9 लिख दो बेटा, बिल्कुल लिख दो, नैनो कुलाम। इंटू में N नंबर निकालना है, इंटू में E द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस के साथ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस में 19। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.5 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 9 अपोन में 1.6 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 19। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो वो आ जाएगा कितना, 2.18 इंटू 10 पे पावर कितना, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन आना है, तो सोचो कितना ज्यादा है यार, सोचो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, सोच रहे हो कुछ, नहीं सोच रहे हो, अच्छी बात है, मत सोचो। तो ये जो है 3.5 नैनो कुलाम इतू सा चार्ज पाने में देख लो कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना पड़ता है। सला 1 कुलाम के चार्ज को पाने में कंडक्टर की तो हालत खराब हो जाएगी यार, दुबला पतला हो जाएगा कंडक्टर, बिल्कुल सारा पूरा इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा। कैसे समझ रहे हो कि 3.5 नैनो कुलाम में इतना इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी है
हेरा फेरी का मतलब प्लस आया तो इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे, और अगर उसमें माइनस आया तो इतने इलेक्ट्रॉन उसको दिए जाएंगे। तो अगर वो 1 कूलम की चार्ज आप घर पे ट्राई करना को 1 कूलम के चार्ज को किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज पाना हो तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा, है कि ना। प्लस में 1 कूलम का चार्ज अगर पाना हो तो बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा, क्योंकि पाना है तो खोना है। तो तुम देखोगे कि 10 पे पावर 18 के ऑर्डर आ जाते हैं। कितने के ऑर्डर आ जाते हैं? 10 पे पावर 18 या फिर 19 के कुछ ऑर्डर वैल्यूज मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा 1 कूलम हम लोग बोल देते हैं ना आम रास्ता आम भाषा में, ओ 1 कूलम चार्ज निकालो। तो 1 कूलम की चार्ज निकालने में कंडक्टर की वाट लग जाती है, तो वो वाट नहीं लगाना, मेरे को आगे की ओर बढ़ना है। चलिए और भी एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक और सवाल आपको करवा देता हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर सवाल है। आपको डीपीपी बोर्ड के डीपीपी अलग होते हैं, नीट जेईई के डीपीपी अलग होते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे कि बोर्ड वाले डीपीपी बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड वाले को करेंगे और नीट जेईई वाले नीट वाले को करेंगे। चलिए एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। सवाल मैं देख के लिखता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। ओके सर आप तो कहीं से लिखो, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो समझाओ। कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ चलिए क्या कोई बॉडी जो है चार्ज रख सकता है 0.32 इंटू 10 पे पावर माइनस में 18 कूलम? क्या दूसरा क्या ये रख सकता है 0.64 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 20? क्या ये रख सकता है? भाई सो गए क्या? जगे हुए हैं? अच्छा जगे हुए हैं क्या? जगे हैं तो जगे रहिए, सोइए मत। जगे हैं तो जगे रहिए, सोइए मत। ओके इसको 21 है। चलिए कुछ भी रह जाए। चलो करोगे क्या? करोगे? करो। 4 3 2 1 चलो सॉल्यूशन। देख भाई कोई बॉडी कितना चार्ज रखता है कैसे बताओगे? तुमको मैं बोलूं कि क्या कोई बॉडी, अच्छा मिनिमम चार्ज कितना रख सकता है? मिनिमम चार्ज मैंने कल बताया था ना, कल के लेक्चर में, 1.6 इंटू 10 पे माइनस में 19 कूलम, या तो फिर माइनस को 1.6 इंटू 10 पे माइनस 19 कूलम। अरे भाई यही तो दोनों मिनिमम हो सकते हैं, प्लस माइनस का कोई लॉजिक नहीं है, कल बता दिया था मैंने लास्ट के लेक्चर में। तो वो है, अगर किसी ने लास्ट के लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वाले लेक्चर को देखिए, फिर और भी मजा आएगा। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने वाला बात बता रहा हूँ। ओके तो चलिए ये करने के लिए जैसे मैं आपको बोलूँ कि तुम बताओ कि 1 पॉइंट में 5 इंटू 10 पे पावर माइनस में 19 कूलम चार्ज रख सकता है क्या? सिंपल सा 1.5, सिंपल सा 1.5 रख सकता है क्या? अच्छा मिनिमम कितना रख सकता है? मिनिमम चलो मिनिमम की बात करो, मिनिमम की कितना रख सकता है बेटा? 1 पॉइंट में 6 इंटू 10 पावर माइनस में 19, क्या 1.5 रख सकता है? रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि इससे कम हो गया। इतनी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना आना चाहिए ना भैया। तूने क्या पौना साढ़े कितना बोलेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया क्या तुम? या फिर एक थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन निकाला क्या जो 1.5 आ गया? नॉट पॉसिबल। अब इसके अगला डिजिट जो लाइज करेगा एक में, तो ये 2 में कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 पावर माइनस में 19। क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है कि वो वही वाला डेटा है नहीं, देखो देखो देखो, चलो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं लगभग। तो इसको करने का तरीका है Q इक्वल टू में n इंटू में ई लिखो। Q देखो पॉइंट में 32 इंटू 10 पे पावर माइनस में 18 इज इक्वल टू में n इंटू में 1.6 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 19। यहां से n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू जो आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में 32 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 18 डिवाइडेड बाई में 1.6 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 19, ये लगभग कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा।
भाई संभव है भाई 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, पॉसिबल है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इतना चार्ज आएगा। उसी तरीके से इसको देखो, Q इजिकल टू में एनी, Q कितना है भाई, पॉइंट में 64 इंटू 10 पावर माइनस में 20 इज इक्वल टू में कितना 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस में 19, यही तो होगा ना, इंटू में n की वैल्यूज कितनी आ जाएगी बेटा, पॉइंट में 64 इंटू में 10 पावर माइनस में 20 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस में 90। क्या बोलते हो, जब इसको जब सॉल्व करोगे तो n लेस देन 1 आएगा। उसी तरीके से ये भी, इसको ही जब सॉल्व करो खुद से, सेल्फ करें और सेल्फ रेस्पेक्ट पाएं, सेल्फ करें एंड सेल्फ रेस्पेक्ट पाएं। सेल्फ करोगे तो इसका भी n लेस देन 1 आ जाएगा, मतलब ये भी पॉसिबल है। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है बेटा, आएगा समझ में, आएगा आएगा आएगा। लेक्चर्स को आपने देख लिया होगा ना, पीछे वाला लेक्चर्स, तो फिर आएगा समझ में। चलो नेक्स्ट सवाल को उठाते हैं। लिख रहा हूं और आप लिखेंगे 10 पे पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल पर सेकंड, मतलब पर सेकंड किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गिरे तो कितना चार्ज हर सेकंड डेवलप करेगा, बताओ। पता है सर, कितना 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 बोलो। समझ गया सर, समझ गया। उसी तरीके से 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड गिर रहा है, नहीं सॉरी अल्फा पार्टिकल। इसमें अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल तो जिस पे डबल चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा ना कुछ, चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। चलो लिख लिया बेटा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 10 पे पावर 12 अल्फा पार्टिकल जो है फॉल पर सेकंड on a neutral sphere. Calculate the time in which the sphere get charged by 2 microcoulomb. तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। एक स्फीयर है, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। एक स्फीयर है बेटा इस तरीके से, और इस पे चार्ज अल्फा पार्टिकल गिर रहा है, कितना 10 पे पावर 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड, 1 सेकंड। अब बोलता है कि कितना देर लगेगा 2 माइक्रोकूलम होने में। तो भैया 1 सेकंड में 2 माइक्रोकूलम अगर होना है तो माइक्रो को 10 पे माइनस में 6, Q इजिकल टू में NE। तो ये वाला जो नंबर है वो तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 10 पे पावर 12 है पर सेकंड गिर रहा है, 10 पे पावर 12, और उसका चार्ज कितना हो रहा है हर बार में कितना बेटा, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2 प्रोटॉन के बराबर। कितने प्रोटॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। 2 प्रोटॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 19। ये तो 1 सेकंड का हुआ। तो भैया टी टाइम मान लो कि टी टाइम में कितना होगा, टी सेकंड में, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या बुराई किया यार। टी इक्वल टू में 2 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 6 अपॉन में कितना, ये 2 नीचे आ जाएगा, इंटू में 1 पॉइंट में, ऐसे कर देना, ऐसे कर दो, छोड़ो। 2 ने 2 को कैंसिल आउट, और यहाँ पर आ जाएगा 10 पे पावर माइनस में 6, और यहाँ पर बेटा 12 है, ये 19 है, तो कितना हो जाएगा बोलो, 10 पे पावर माइनस में 7 इंटू में 1 पॉइंट में 6। ओके, फिर यहाँ से जब कट करोगे ये हो जाएगा कितना, ऊपर जाएगा तो 10 अपॉन में 1 पॉइंट में 6, इसको और करोगे तो इतना हो जाएगा। सही लिखा हूँ क्या, 100 डिवाइडेड बाई में 16, 100 डिवाइडेड बाई 16 तो ये आता है लगभग 6.25 सेकेंड। यार गजब के कैलकुलेशन है। इतना पार्टिकल देख लो कितनी कम में हम लोग डील करने वाले। 10 के पावर 12 पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसी बॉडी पे गिर रहा है भाई,
और साला 6 सेकंड में ही, 6 सेकंड में ही इतना कहाँ गया, 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम बहुत ही कम होता है, 6 सेकंड में हम लोग पा रहे हैं। कितना स्पीड से धड़ 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 10 पे 12 कितना होता है ये, 12 कितना होता है 10 पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मत पूछो यार, चलो हटाओ ये सब। चलिए, तो आपने काफी अच्छा आपने सीख लिया न्यूमेरिकल। अब आगे चलते हैं। ये बोर्ड के लिए और नीट लेवल के सवाल थे। अभी जे लेवल पे इस टाइप के इस वाले पोर्शन से ना के बराबर पूछे जाते हैं, आप चिंता ना करें। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग सबसे पहला है फ्रिक्शन से करते हैं। कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं बॉडी को, मतलब ये कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो 2-3 तरीका है। जो पहला जो तरीका है वो कैसा है, फ्रिक्शन, और दूसरा जो तरीका है वो है बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ऐसा नहीं भाई घर में इंडक्शन चूल्हा है उससे इंडक्शन करवा दिया, तो बाई इंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे छोटा सा वो है कंडक्शन। ये सबसे सवाल ना के बराबर पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन से कैसे करते हैं, फ्रिक्शन से तो फर्स्ट चर्चा करते हैं बाई फ्रिक्शन। तो बाई फ्रिक्शन से अगर हम दो बॉडी को, सिंपल सा एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, मैं इन दोनों को रब कर दूंगा, जैसे मैंने कल रब कर दिया। तो रब जब करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ए पे प्लस आ गया होगा और बी पे माइनस आ गया होगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ गया होगा कि इस पे तो चार्ज आया होगा, तुम्हारे मन में एक सवाल आ गया होगा। कौन सा सवाल, मैं बता दूं? सर आपको कैसे पता चला कि ए पे प्लस ही होंगे और बी पर माइनस ही होंगे, कैसे पता चल गया होगा आपको? तो मैंने मान लिया कि ए पे प्लस आया होगा, बी पर माइनस आया होगा, कुछ भी आ सकते हैं, या ए पे माइनस भी आ सकते हैं। पांच चार्ज भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एक्चुअली। इसे कॉम्ब वाली जो मेरे पास कंघी जो है, ये जो कॉम्ब वाले जो है पार्ट, तो ये कॉम्ब वाले पार्ट में क्या होता होगा सोचो। कॉम्ब वाले में तो ये फ्रिक्शन ही तो हो रहा है ना, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे रब कर देना। तो ये फ्रिक्शन के वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ ना कुछ लॉस करते हैं। इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो वो जो है मेथड जो है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो आप इसमें लिख लेंगे इफ ए बॉडी rub to each other then bodies transfer electron to each other। अगर इफ बॉडी रैप टू ईच अदर किया जाता देन बॉडी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट? ये सब ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये सब ऐसे ही फालतू का थ्योरी है। आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट रीडिंग मारते रहिए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए बाई इंडक्शन है, दूसरा जो है बाई इंडक्शन है। तो बाई जो इंडक्शन है बेटा वो बहुत प्यारा सा है। कहा जाता है, समझना स्टेप बाय स्टेप, बाई फिगर ही इसको समझते हैं, जिसको कोई थ्योरी व्योरी इसमें नहीं लिख पा रहा हूं, आप थोड़ा समझ लेना किताबों के हेल्प से। बाई इंडक्शन में क्या होगा कि जैसे कि एक चार्ज बॉडी को लाया गया, किसको लाया गया? चार्ज बॉडी को, लाया गया, ठीक है। चार्ज बॉडी को, क्या आपके पास कॉपी पेन है? नहीं है, कोई बात नहीं, मार्केट से खरीद लीजिएगा। चार्ज बॉडी
है, एक न्यूट्रल बॉडी लाया। कैसा लाया बेटा? न्यूट्रल बॉडी। वो इसका इंडक्शन नाम पड़ा, वो हम समझाते हैं। तो ये प्लस वाला क्या करेगा बेटा? क्या करेगा बोलो? वो न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा? बोले कि भैया तुम आ जाओ मेरे पास। किसके पास? इसके पास। और ये प्लस वाले को क्या करेगा? इसमें तो न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना ही माइनस है। तो प्लस वाले को कहेगा जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना। अब माइनस वाला को क्या करेगा? आओ ना। यही करने वाला है ना, माइनस भी यही करने वाला है। लेकिन ये माइनस छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बुलाती है मगर समझ गया। तो ये वाला जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये छोड़ के तो इधर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, ओके। ये ए वाले मेथड में हमने किया। क्या हमने टच किया क्या एक दूसरे को? नहीं किया। चलिए अब देखिए अगला प्रोसेस में क्या करते हैं। हमने बोला कि ये भाई जो माइनस वाले हैं उसको वहां पे पकड़े रखो, जो पोजीशन है उस पे वो बनाए रखो इसके पास में। नहीं तो अगर तुम इसको हटा दोगे तो फिर से ये प्लस माइनस मिलके जैसे थे पहले वैसे ही बन जाएंगे। तो हमको वैसा नहीं करना है, उसके साथ में रखे रहना है। और एक क्या करना है कि एक इसको यहां से अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग करने से क्या होता है? हमारी जो अर्थ है, अर्थिंग में जो हमारी जो धरती है, वो धरती क्या करती है कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, देखो एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही टाइम पास बता रहा हूँ, ये कुछ और कॉन्सेप्ट होती है वहां पर, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझे तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेती है। तो बुलाती है तो जाने का नहीं, लेकिन इस बार वो जाएगा। कौन? प्लस वाला चार्ज। या फिर वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बोलता है कि भाई तुम ले लो, काहे तुम परेशान हो जिंदगी में, इससे लेके तुम न्यूट्रल कर लो। किसको बोलेगा? जो इसके पास चार्ज है वो। ये तो चार्ज आएगा नहीं, माइनस वाला चार्ज इधर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसके हम पास में ही वो रखे हुए हैं। कौन? उसका ब्रह्मास्त्र। वो तो छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो एक दूसरे से क्या उसको बोलते हैं, मोहब्बत हो गई है। ये तो छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन इससे नफरत कर रहा है। देखो अपने लोग हैं, प्लस वाला अपने लोग ही नफरत करते हैं भाई। तो ये प्लस वाले को नफरत करके इधर धक्का देकर रखा है। तो धरती बोलेगा आ जाओ, मैं ही चलाता हूँ। ये माइनस चार्ज इसको देके क्या करेगा? इसको न्यूट्रल कर लेगा। किसको न्यूट्रल करेगा? यही स्फीयर। अभी भी ये है यहाँ पे, ये बैठा हुआ है, कभी तो मिलेगी आएगी ऐसे। तो ये तो अभी भी माइनस है, बट ये वाला सब क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ये जो था, जो चार्ज बॉडी था, वो छोड़ के भाग गया। जबरदस्त का धोखा हुआ ना, वो छोड़ के भाग गया। जब भाग गया तो ये चार्ज बेचारा क्या करेगा? अरे भाई वो माइनस ये इस तरीके से पड़े रहेगा। बोले कि अब तो कोई है ही नहीं मेरे को खींचने वाला। तो इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो, या फिर कहीं पर भी हो, प्लस वाले चार्ज को धरती माता लेके गई और फिर ये भी छोड़ के भाग गया। तो ये बेचारा अकेले रह गया। लेकिन देखिए मजे में एक चीज सीख गया, ये चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि उसके पॉजिटिव चार्ज को कोई और लेकर भागा, और जिसके चक्कर में उस पॉजिटिव को छोड़ा था उसको वो छोड़ के भाग गया। कौन? ये भागी हो रहा है भाई यहाँ पर। तो ये बॉडी हो जाता है चार्ज, ये बॉडी हो जाता है चार्ज। तो इसका मतलब कि हम लोग क्या देखें कि इस तरीके से भी चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इसमें देखो कहीं एक दूसरे को टच किया क्या आपस में? बाय द फ्रिक्शन हम लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे बाय फ्रिक्शन एक दूसरे को टच किया। क्या इसमें टच किया क्या? टच किया क्या? नहीं ना टच किया। देखो कहाँ टच किया? ये टच किया क्या इसको? ये टच किया क्या इसको? अब तुम जबरदस्ती बोलोगे सर ये तो टच किया था। अरे भाई वो तो टच किया तो किया, लेकिन जो मेन मेथड था उसमें कोई टच किया क्या एक दूसरे को? नहीं किया ना। तो दिस इज दैट बाय दिस इज नोन एज इंडक्शन। इंड्यूस किया ना कि टच किया, दूर से इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस कभी किए हो किसी को?
इंड्यूस कभी नहीं किया किसी को, क्या बात करते हो, किया हुआ किसी न किसी को तो। चलो नोट कर लो, इंड्यूस करना मतलब एक अपने से एक दूसरे को वो कर लेना, प्रभावित करना, दैट इज द इंडक्शन। तो ये देखो इंड्यूस कर दिया, लेकिन इसमें खासियत है कि सारा ही प्लस था, लेकिन इंड्यूस कैसे नेचर को किया, उल्टा वाले माइनस वाले को किया। ये इसमें खासियत होती है चार्जिंग और इंडक्शन में। ये अभी ये स्टेप को लिख सकते हो क्या यार, बताओ कैसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया। मेन मुद्दा समझ लेते हैं इसको। तो यानी कि बाय द इंडक्शन वाले मेथड में जो चार्जिंग का जो मेन सोर्सेज जो होता है उससे अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है बॉडी पे, उस पर अपोजिट नेचर का इंड्यूस होता है बॉडी पे। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल आ गई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए, है ना। तो अब क्या पढ़ लेते हैं, इसमें लिख लेंगे कि द इंड्यूस्ड चार्ज is of opposite nature of इंड्यूसिंग चार्ज। एक तो जो इंड्यूस हुआ, जो एक इंड्यूसिंग कर रहा था वो इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट हुआ। एक और भी बात है कि जो इंड्यूस जो चार्ज हुआ होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से कम हुआ होगा। जो रॉड में जितना चार्ज था उतना थोड़ी ना हुआ हो ना, बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज जो है, इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन इंड्यूसिंग चार्ज। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंड्यूसिंग कौन सा है? इंड्यूसिंग वो वाला था, ऐसे को जो ऐसा था ना, इसको मैं इंड्यूसिंग बोल दिया, इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। और जो ये गोला में जो था ना, गोला, वो गोला इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। हटा दो, 4 3 2 1 हटा दिया। चलिए आगे हम कर लेते हैं। आगे क्या करेंगे बेटा जी? आगे हम लोग थर्ड वाला भी जान लेंगे। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है बाई कंडक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये कुछ कनेक्शन बनाएगा, कंडक्शन। बाई कंडक्शन में हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट, इफ ए बॉडी charged body touch with neutral body, then some, पूरा का पूरा नहीं भाई, some charges transfer to, if a charged body touch with neutral body, then some charge transfer to neutral body। कैसे भाई? इस समय बिल्कुल फास्ट कोर्स है, न्यूट्रल बॉडी, फास्ट समझने वाली बात है। जैसे एक बॉडी चार्ज है, बिल्कुल मस्त वाला चार्ज, भर भर के पड़ा होगा इसका, मतलब ये धनी आदमी है। धनी आदमी देखा तुम लोग भी तो धनी हो यार, मस्त इसके पास चार्ज है। एक तो गरीब सा भिख मंगा टाइप का बेचारा, कुछ भी नहीं उसके पास, कुछ भी नहीं, ये धनी है। धनी मतलब अरे धनी मतलब धनी, हिंदी में बोलते हैं धनी, धना इनको बोलते हैं, प्लस वाले चार्ज को धनी बोलते हैं। तो धनी है, ये धनी है, धनी वाले स्पेयर। तो धनी वाले स्पेयर को जब ये गरीब वाले स्पेयर के पास जाओगे तो टच करोगे तो क्या होगा बताओ? कुछ पैसे लूट लेगा। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और बहुत पैसे भर भर के पड़े हुए हैं और तुमने किसी के पास गया जिसके पास पैसे नहीं है, ऋणी नहीं है, ऋणी होता तो साला पूरा खींच लेता, लेकिन ऋणी नहीं है, मान लो कि न्यूट्रल है, ठीक है, जीरो है,
तो वो क्या करे, बोले दे दो, देना है तो, नहीं नहीं भी देखो तो अच्छा है, दे दिया तो भी अच्छा है। तो इन दोनों को जब टच किया जाता है ना, यहाँ पे टच करवा देता हूँ, टच करवाते हैं तो होता क्या है कि इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। चलो अब उसके बाद क्या होगा कि ए पे कुछ चार्जेस कमेंगे, नहीं कमेंगे क्या, बिल्कुल कमेंगे। और बी पर कुछ चार्जेस बढ़ेंगे, बी पे कुछ चार्जेस बढ़ेंगे, लेकिन उतना नहीं कि पूरा का पूरा खींच ले, कुछ चार्जेस बढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया क्या ना, कुछ चार्जेस बढ़ेंगे तो बढ़ गए, हो गया। यही है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये टच करना, कंडक्शन टच करना क्या है, कंडक्शन। ये टच कंडक्शन, दिस इज द कंडक्शन, ये कंडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंडक्शन। तो कंडक्शन से कुछ चार्जेस इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि बाय द कंडक्शन मेथड में, बाय द कंडक्शन मेथड में सेम नेचर के चार्जेस आते हैं। देखो 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 देखो, सेम नेचर के है ना चार्जेस, प्लस है तो प्लस, लेकिन इंडक्शन में अलग नेचर के चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो हम इस बात को भली भांति लिख लेंगे। क्या भली भांति लिख लेंगे भाई, क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे कि इन कंडक्शन सेम नेचर ऑफ चार्ज डेवलप on the body। क्या समझ रहे हो हमारे। तो चलिए क्या किया जाए फिर। अब तो आपने कंडक्शन सीख लिया, और क्या क्या सीखा बेटा, कंडक्शन, फ्रिक्शन से कैसे चार्जिंग होता है, इंडक्शन से कैसे होता है, आप लोग भली भांति सब तरीके से सीख गए हैं। क्या एक बढ़िया सवाल ले लें, क्या हम लोग बढ़िया सवाल ले लेते हैं ना। तो बढ़िया सवाल में मैं सवाल लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है सवाल में क्वेश्चन से, तुम्हें पॉलिथीन पीस को रब किया गया, बॉल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 पॉइंट, मतलब पॉलिथीन जो है नेगेटिव चार्ज पा लिया, ये कहना चाह रहा है ना। तो पॉलिथीन नेगेटिव चार्ज पाए तो कितना हुआ, क्यू इज इक्वल टू में, नहीं नेगेटिव चार्ज पाने में तो इलेक्ट्रॉन आया होगा, नेगेटिव चार्ज पाने में मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उस पर आया होगा ना, तो कितना आया होगा, क्यू इज इक्वल टू में, नहीं। और क्यू का है वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁷, और एन कितना है, एन तो एन है, ई का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन का वैल्यू क्या निकाल सकते हो क्या यहाँ से, नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, अरे यार बोल दो यार, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। 16 को कैंसिल 2 बार में, और यहाँ से हो जाएगा कितना 2 इंटू में 10 पे पावर कितना 12 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। गजब है इसका खेल, कितना कम चार्ज है, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया। तो जब इलेक्ट्रॉन इतने किस पे आया होगा, पॉलीथीन पे आया होगा, क्योंकि पॉलीथीन को ही रब किया गया है, तो पॉलीथीन पे इतने चार्जेज आए होंगे। तो क्या पॉलीथीन का मास बढ़ा होगा कि घटा होगा, मास बढ़ा होगा कि घटा होगा, सोचकर बताओ, बढ़ा होगा घटा होगा, सोचो 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 जरा सोचो। मास गेन किया होगा, मास गेनर है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसके बी पार्ट का जो सवाल है वो बहुत प्यारा सा है, और लिखा गया है बी पार्ट में मास गेन बाई पॉलीथीन। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता पॉलीथीन अगर एक इलेक्ट्रॉन आता तो कितना मास गेन करता, एक इलेक्ट्रॉन आता तो कितना मास गेन करता पॉलीथीन। सर वो तो 9.1 इंटू 10⁻31 करता कि नहीं करता, 9.1 इंटू 10⁻31 करता। लेकिन ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है कि नहीं। तो भाई तो मास इज इक्वल टू में हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मेरे को तो इतना याद है, इतना इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, कितना होता है, नहीं 9.1 होता है, 9.1 इंटू में 10⁻31 kg, इतना सीधा आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। चलिए अब जो टाइम आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सबके लिए,
इसके लिए सबके लिए मतलब नीट बोर्ड जेईई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज COULOMB कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने देखा कि दो चार्जेज अट्रैक्ट कर सिमिलर और अनलाइक चार्जेज जो डिसिमिलर हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो कितना फोर्स से रिपल्सन करते हैं, उसको समझने के लिए कूलम्ब्स ने एक लॉ बना दिया। कूलम्ब्स ने क्या बनाया? लॉ बना दिया। पहले क्या था, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं थे ना, तो दिन में बैठे बैठे क्या करता, लॉ बना देता था। तो वो लॉ में क्या कहता था कि अगर दो चार्जेज को, एक Q1 है और एक Q2 है, समझना, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों रखा हुआ है कहीं पर, कहाँ पे रखा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है, मीडियम चाहे कहीं भी हो, और वो दोनों के बीच की R दूरी पर ऐसे सेपरेटेड किया गया। तो जो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेज हैं, वो लगने वाले फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, भाई साहब टू चार्जेज जो था वो देखा गया, वो था दोनों के प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। किसके? डिस्टेंस के। किसने बोला? हमने बोला क्या? नहीं हमारी क्या हिम्मत है जो बोलूंगा। ये किसने बोला? ये साइंटिस्ट ने, कूलम्ब्स ने बोला कि भैया ऐसा होगा। उसने देखा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है। तो जब हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो उसको लिखा गया कि फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन चार्जेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं किसके? Q1 और Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। जब हर साल के बाद इस साल भी जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कैसा? उसको बोला गया कि Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ये Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। दिस इज द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज। दिस इज द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज। दिस इज द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज। तो फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज है। अच्छा, के को क्या बोलते हैं भाई? के को हम चर्चा करेंगे। के को ऐसे कांस्टेंट है, कभी कभी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। इस के का जो वैल्यू होता है, यहां पे मैं लिख दूं, समझ में आ रहा है? के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में चार्ज का स्क्वायर यूनिट होता है। न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में चार्ज का स्क्वायर। ओहो, ये फॉर्मूला सर कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हूं? ये फॉर्मूला तो कहीं पहचाना सा लग रहा है, लेकिन सर ऐसा नहीं था सर, वो कुछ ऐसा था। कैसा? GM1 इंटू M2 अपॉन में, देखा था कहीं पे? कहां पे देखा था? 11th में देखा होगा। 11th के क्लास में एक चैप्टर था, भूल गए होगे, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल। क्या नाम था? ग्रेविटेशन के नाम से था। वहां पर ये चैप्टर में पढ़ाया गया था कि GM1 इंटू में M2 अपॉन में R का स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर वो मास था, यहां पर M1 था, यहां पर M2 था। तो यहां पर M1 M1 का जगह कौन ले लिया भाई? Q1। और M2 की जगह कौन ले लिया? Q2। इन दोनों के बीच की दूरी को कौन ले लिया? R का स्क्वायर। और यहां पर G आता था, यहां पे ये देखो, ये G, तो G रिप्लेस बाई कैपिटल K, G रिप्लेस बाई कैपिटल K, है कि नहीं? तो इस तरीके से कूलम्ब्स ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
जितना तुम इमेजिन कर रहे हो ना उससे कहीं 2 गुना इंपॉर्टेंट है। के Q1 इंटू में Q2 अपन में R का स्क्वायर। अगर इसको कोई स्टेटमेंट में लिख ले तो स्टेटमेंट में अगर कोई लिखना चाहे तो स्टेटमेंट में लिख सकता है। कैसे लिखा जाएगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। चार्जेज कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, दोनों टाइप के चार्जेज, कोई सा भी चार्जेज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल is directly proportional देख लेना स्पेलिंग कहीं मिस्टेक होता है तो माफ करना। प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। चार्जेज मतलब कितने, 1 की 2, 1 की 2 बोलो, 2 है कि नहीं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ distance between this is the general statement of Coulomb's law. इसको कभी कभी के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट पे हम लोग बोलते हैं किसको, के को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, F इक्वल टू में के Q1 इंटू में Q2 अपन में R का स्क्वायर। देखो कैपिटल जो के है ना, कैपिटल जो के है वो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा क्या है, खूबसूरत सा, वो बहुत खूबसूरत सा कुछ है। अब वो खूबसूरत सा जो चीजें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अबाउट के क्या हाल है के का, इसका नाम है कांस्टेंट। नाइस जो कांस्टेंट नहीं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है कितनी जानते हो, 9 इंटू 10 पे पावर 9, बस 9। अच्छा उसका कितना होता था, इसका होता था जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस में 11। कौन ज्यादा आसान है याद करने के लिए, कौन सा, ये वाला मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला ज्यादा आसान है। तो मैं बोलता हूं कि दुख की घड़ियां समाप्त हो गई है और सुख की घड़ियां आया है, तो क्यों परेशान। यूनिट होता है न्यूटन कूलम्ब का स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चला, यही होता है, देखो कैसे, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। यहां से के की वैल्यू क्या लिखोगे, F R का स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू में Q2। तुम बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स की न्यूटन होता है कि नहीं, न्यूटन लिख दिया, मैं कुछ गलत लिख दिया ना, सॉरी, न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, नीचे का कूलम्ब का स्क्वायर। इसके पीछे वाला में आप देख लेना क्या हुआ है, शायद मैंने यही लिखा होगा, माफी चाहूंगा कुछ मिस्टेक्स हो गई है ना ये। अच्छा के को और तोड़ा गया, बोला टूटो तुम, तो जब टूटा तो उसमें दिखाई दिया कि साला कुछ ऐसा है, क्या है, कुछ ऐसा है।
इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू जो होता है बेटा वो 8.85 इंटू 10 पे पावर माइनस में 12 होता है। क्या होता है? 12। और इसकी यूनिट जो होती है, देखो ना बार बार मिस्टेक हो रही है, कूलम्ब का स्क्वायर होगा ना, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। सोच कर देखो कैसे। के की यूनिट तो पता है, 4 पाई का कोई भी यूनिट नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, के नीचे चल जाएगा, तो नीचे चल जाएगा तो मतलब 1/k हो गया। तो के की यूनिट का उल्टा, तो इसी को उल्टा कर दिया। अब एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी, वो तो कांस्टेंट है, तो आप इतना मरने नहीं जाओगे कि के की वैल्यू पहले 1 अपने 4 पाई रखा, उसके बाद 9 इंटू 10 पावर 9 कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना। वो रियल में अगर देखोगे ना तो इसी को सॉल्व करके 9 यही है देखो 1 अपॉन में 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.85 इंटू में 10 पे पावर माइनस में जब 12 रखोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो सब एक ही चड्डे बड्डे। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, मतलब क्या, उसको क्या बोलूं, उसको कैसे समझूं? तो देखो, जब तुम आगे बढ़ते मतलब तुमने एक कार खरीदा, तुमने कार नहीं खरीदा, मान लेते हैं कि तुम्हारे ना तुमने एग्जाम्स दिया, तुमने चंदन सर के लेक्चर अटेंड किया और तुमने नेक्स्ट वाला एग्जाम दिया और तेरे मार्क्स भगवान करे बहुत अच्छा आया, भगवान करे बहुत अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, श्योर आएगा, तो बहुत अच्छा है। तो तेरे पड़ोसी देख के सोचा कि साला इसका कैसे अच्छा आ गया, तो कभी कोचिंग भी नहीं गया फिर भी कैसे आ गया, तो तेरा टांग खींचेगा, बोलेगा कि नहीं तुमको मैं बढ़ने नहीं दूंगा, मतलब तुम्हारा एडमिशन होना है IT कॉलेज में, और तुमको पैसा मांगा पड़ोसी से, देगा क्या? ना देगा, बोलेगा ना देंगे, साला टांग खींच रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है, वो एक तरह का मतलब तुम्हारे रास्ता में रुकावट है। ठीक उसी तरीके से इसको समझो, फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्सेस लग रहा है, उसको कोई तो देखो ऐसा डेफिनेशन कहीं नहीं है, कोई तो रोकेगा ना भाई, कोई तो उसको टांग खींचेगा, नहीं बढ़ा रहा है क्या, ये फोर्स को बढ़ा रहा है, नहीं ना, नीचे है ना, ये एप्सिलॉन नॉट जो है नीचे है ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम करते हैं। तो वो एक मतलब रास्ता का दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगने को रोकने में, उसके रास्ते में कुछ ठोकरों की तरह काम करता है। मैंने बहुत टूटी फूटी भाषा में बोला, आप समझ गए होंगे ना क्या ये चीजें हैं। ये जितना वैल्यू जो है कम होगी उतना ये वैल्यू ज्यादा होगा, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी वैल्यू ये क्या होगा, ज्यादा होगा तो फोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे। कुछ आप इस तरीके से समझिए। ऐसे तो किताबों में कांस्टेंट लिख दिया है परमिटिविटी, और इसकी और भी चीजें हैं जो हायर क्लासेज में होती होगी, हम लोग को पता नहीं है। तो ये फ्री स्पेस में अगर मैं फोर्स की बात करूं बेटा जी, तो ये फ्री स्पेस में जो फोर्स लगते हैं, देखो तो कूलम्ब्स जो वो मार्कर भी थक गया, जो COLO जो कूलम्ब्स फोर्स है, कभी कभी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। तो ये जो K इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर है, इसको तुम तो अभी नेक्स्ट बार तो तुमको इच्छा करेगा तो ऐसे भी लिखोगे यार, तुम तो मास्टर हो गए। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तुम ईमानदारी से बताना ये कहाँ पे वैलिड है, ये कहाँ पे वैलिड है बताओ। क्या फ्री स्पेस में वैलिड है? बिल्कुल सर। क्यों?
क्योंकि फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट। क्या पानी में वैलिड है क्या? ये पानी में नहीं। केरोसिन तेल में नहीं। मीडियम में तो अभी वैलिड नहीं है ना। कुछ हाँ कुछ है, अगर मीडियम में लगाना होगा तो हम कुछ लगाएंगे, लेकिन क्या ये वैलिड है? नहीं। तो ये ओनली फॉर फ्री स्पेस बेटा, ओनली फॉर फ्री स्पेस। समझ गए? वो फ्री स्पेस के लिए वैलिड है दिस फॉर्मूला। और इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, फोर्स कहीं चल रहा है डायरेक्ट 9 इंटू में 10 पे पावर 9 इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर मीडियम, सॉरी फ्री स्पेस। अब तुम्हें एक बात क्लियर आ गया होगा इतना समझाने से कि अच्छा कूलम्ब्स लॉ जो है वो कहीं ना कहीं मीडियम पर भी डिपेंड करता है। कूलम्ब्स लॉ मीडियम पर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, क्यों नहीं करेगा। अब कुछ और मीडियम आ गया तो क्या करेगा, उसका भी कुछ होता है परमिटिविटी, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें और क्या क्या पढ़ने के लिए है हमें, परमिटिविटी अगर मीडियम चेंज करेंगे तो कैसे होंगे, और इसमें और इसकी क्या क्या खासियत है, फोर्स की खासियत क्या क्या होता है, इसमें किस तरीके से वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, क्या 3 चार्ज के लिए वैलिड है, क्या 2 चार्ज के लिए वैलिड है, क्या 1 चार्ज के लिए वैलिड है, अगर तीसरा चार्ज आ गया तो क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल का जवाब हम पाएंगे अगले लेक्चर। कब पाएंगे हम लोग बेटा? अगले लेक्चर में। तब तक अगले लेक्चर तक हमारे YouTube चैनल कौन सा RCP से बने रहिए। और आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका कुछ बेसिक सवाल इट में भी हो या इट में भी नहीं हो, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ को तो हमने अभी डिटेल्स में बताया नहीं। तो उसके कुछ सवाल अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम DPP में अटैच करेंगे। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और इसी थॉट्स के साथ ऑल द बेस्ट।